जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मैं संगीता। और आज मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग निकालना चाहूँगी। एक्चुअली किसी का क्वेश्चन है कि फॉल्स ट्विंस के जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि वो यहीं हमारे घर के थोड़ी दूर पहले मैं बताई तो थी, वो आती जाती हैं मैम के पास। बेसिकली उनका कोई रिलेटिव है जो बड़ौदा में रहते हैं, तो वो ऑलरेडी वो ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन वो जो है बहुत लंबे टाइम से, उनका लगभग 10-12 साल हो गया बता रही हैं, बट कह रही हैं कि अभी तक मैं फ्री नहीं हो पाई, क्लियर नहीं हो पाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉल्स ट्विंस का कोई ज़्यादा ही कोई डेंजर वो सिम्टम्स होते हैं। तो वो ऐसे बात हो रही थी, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले की बात है। पार्क में ऐसे हम लोग टहलने जाते हैं, तो कुछ मैंने ना नोट डाउन किया है कि बेसिकली फॉल्स ट्विंस के जो क्या सिम्टम्स होते हैं। और टाइटल भी मैंने यही डाला है कि फॉल्स ट्विंस से मिलने से जो नुकसान है, फॉल्स ट्विंस से मिलने से नुकसान के बाद की जर्नी कैसी होती है, ये है टाइटल इस रीडिंग का। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा बताऊंगी आपको कि बेसिकली अगर आपकी लाइफ में फॉल्स ट्विंस की एंट्री हो जाती है तो होता क्या है कि जैसे ही आपकी बातचीत शुरू होगी, कुछ न कुछ घटित होगा। कोई ऐसी दुर्घटना, जैसे मान लीजिए, वो भी देखिए श्योर नहीं, लेकिन जो घटना होती है कुछ अनहोनी ऐसी होगी जो दूर दूर तक ना कोई, क्योंकि देखो दुर्घटना तो हम बता के तो आती नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आप फॉल्स ट्विंस के टच में आते हैं तो मे भी आपके घर में सडन कोई एक्सीडेंट हो जाए, मे बी कोई ऐसी ऐसे पर्सन की डेथ भी हो सकती है जिनकी डेथ वाली एज ना हो, ऐसे भी हो सकते हैं। या कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस ऐसे आ जाएंगे, कुछ न कुछ ऐसा होगा जो बहुत ही पेनफुल होगा, और सभी के लिए, पूरी फैमिली के लिए वो ऐसा घटित होगा कि पूरी फैमिली के लिए पेनफुल होगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी भी, मान लो कि अगर आप किसी भी फॉल्स ट्विंस के अंडर में, मतलब उनके साथ में हैं, बातचीत कर रहे हैं, आना जाना है, मतलब अब आपकी एनर्जी का लेना देना शुरू हो गया उनसे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो शुरुआती दौर पे मैंने बताया वो होगा। साथ के साथ जब एनर्जी का आदान प्रदान होने लगेगा तो आपका जो, समझ लो कि एक तरह से आपका डीएनए खराब होने लगेगा। इसको शुद्ध हिंदी में बताऊं, जिसको बोलते हैं ना, आपकी स्मृति बिगड़ने लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको और भी अवेयर होने की ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है कि हमें शुरू में नहीं पता चलता। जब भी फॉल्स ट्विंस हमारे लाइफ में आते हैं, वो हर चीज़ को फॉल्स ही समझ लो कि वो हर चीज़ को मतलब नेगेटिविटी से ही ट्रीट करते हैं, डील करते हैं। वो आपको हमेशा हर बात में आपको नीचा दिखाएंगे, टोंट करेंगे। अगर आपने कुछ अच्छा भी किया तो बोलेंगे कि ला, ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ न कुछ उसके जो नार्सिसिस्ट वाले सिम्टम्स होते हैं, इस तरह की उनकी टॉकिंग होती है। मतलब वो उनका जो बाहरी जो आउटलुक है और जो उनकी टॉकिंग, मतलब एक पर्सनालिटी होती है, एक इनर पर्सनालिटी होती है, एक आउटर लुक होता है। तो उसमें आप देखोगे कि आउटर लुक भी उनका ऐसा होगा कि आप 1-2 बार तो मिल लोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि कहाँ मैं इसके चक्कर में फंस गई या फंस गया, ऐसा आपको फील होगा। बट फिर भी वो जो कहते हैं ना कि जब कर्मास हमारे लिखे होते हैं किसी के साथ, तो वो ऐसे ही होता है कि आपको उसके टच में रहना ही होता है।
क्योंकि ये जो रचयिता है ना, जो गॉड की तरफ से इसे रचा गया है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। इवन आप जब भी उस बंदे से मिलेंगे या बंदी से मिलेंगे, तो मिलने के बाद आपको एक गिल्टी सी फील होगी, और नहीं मिलोगे तो फिर बेचैनी होगी, मिल लोगे तो फिर आपको पछतावा होगा, अजीब सा लगेगा कि क्यों मैंने इस बंदे को मतलब रिसीव कर लिया, या क्यों इस बंदे को मैंने इसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ऐसे करके आपके दिमाग में, कहने का मतलब एक फॉल्स टीन्स के जो सिम्टम्स होते हैं, उनकी हर एक एक्टिविटीज़ आपको सूट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो कंडीशनिंग है, जिस परिवेश में आप पले बढ़े हो, उसके हिसाब से जब आप फॉल्स प्रिंस से मिलोगे तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट लगेगी। अच्छा, आप खुद दो मुँहे बन जाओगे, टू टाइप्स के आपके भी करेक्टर होने लगेंगे आफ्टर सम टाइम, क्योंकि पहले तो आप 1 2 3 मुलाकात में आप इतना समझ नहीं पाओगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो बातें बनाता है या बनाती है, ऐसे आप भी बात बनाने लगोगे। आप भी सोचोगे कि ये ठीक नहीं बोल रहा है, तो चलो मैं, अगर कोई चीज़ वो पूछता है तो आप भी झूठ बोल दोगे। मतलब बहुत जल्दी, कहने का मतलब कि जब आप उससे मिलोगे तो मिलने कि थोड़ी महीने 2 महीने बाद ही आप दोनों की एनर्जी इतनी सिमिलर हो जाएगी आपस में कि आप उसी की भाषा बोलने लगोगे। बट अंदर में एक कोने में आपकी वो प्योरिटी तो है ही, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग कुछ अलग है, आप अलग बैकग्राउंड से हो, सामने वाला अलग बैकग्राउंड से है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों डिफरेंट होंगे। बट फिर भी जब एनर्जी हमारी आपस में मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, दोनों कहते हैं ना, जब आदमी एक ही साथ खाने पीने उठने बैठने लगता है तो उसका बिहेवियर भी सिमिलर होने लगता है। कहते हैं ना, संगत रंगत वाली बात आ जाती है। तो कुछ इस तरह के होते हैं। बट जो उस मैम का क्वेश्चन था कि क्या फॉल्स टेंस के साथ मिलने पर या ऐसा कुछ घटित हो जाने पे हमारी जो जर्नी है, जो इनर वर्क करने की जर्नी है, जो सिस्टमेटिक चलने की जर्नी, उसमें क्या कुछ बदलाव आता है? तो जी नहीं, बिल्कुल उसमें बदलाव नहीं आता। उसी सिस्टम से वो सबसे गहरा जो आप कर रहे हो, चाहे आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो या आप प्रेयर कर रहे हो, किसी भी तरह की पूजा पाठ कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, इनर वर्क के जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं इनर वर्क के, तो आप देखोगे तो लगभग 15-20 जो स्टेप्स होते हैं, उससे आप जैसे भी कर रहे हो और वही करना है। अगर आप में से कोई ऐसा है कि इनर वर्क करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद भी अगर आप अभी भी उलझे हो, तो यही बस उसमें बात आती है कि जो आपका फॉल्स प्रिंस है ना, वो उसके बैकग्राउंड कुछ पीछे से ऐसे हुए हैं कि वो क्लियर नहीं है। तो जब तक वो उलझा रहेगा, वही उलझन आप में भी रहेगी। मैं आपको बता दूं, नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ, एक्सपीरियंस नहीं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक नहीं, ये श्योर है, नॉलेज यही है कि आपको अगर अपने फॉल्स प्रिंस से छुटकारा पाना है, उसके बाद भी अगर आप उसके साथ हो, अभी आना जाना है, तो बहुत लंबा टाइम लगे। जैसा कि वो मैं बता रही थी कि मुझे 11 साल हो गया, तो ये 20 साल तक जा सकता है। जब तक आप उससे कटिंग कहते हैं ना, जब तक आप उससे छुटकारा नहीं पाओगे पूरी तरह, एकदम, मैंने कहा कि जरा भी, मतलब कहते हैं ना कि उसके साये से भी दूर रहना। जब आप उसके साये से दूर होना, मतलब किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं, न फ़ोन, न मैसेज, न लेना देना, न आना जाना, बातचीत, कुछ नहीं। जब धीरे 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 उसकी याद भी सब धुंधली हो जाएगी,
सब कुछ एकदम लास्ट में कोड कटिंग होती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी मंत्र के थ्रू कोड कटिंग करवाते हो तो और भी अच्छी बात है। किसी गुरु से मिलो, उनको यही समस्या बताओ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इतने टाइम से प्रेयर कर रही हूँ, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, तब भी अभी मैं अपने इस उलझन से निकल नहीं पाई। इसका एक ही रीज़न है, देखो, अगर आप इस उलझन से नहीं निकल पाए हो तो बस यही है कि अगर लेना आना बातचीत हो रही है, थोड़ी भी बातचीत हो रही है, तो फिर ये सिलसिला ऐसे उलझा पड़ा, आपस में उलझा उलझा रहेगा। और एकदम आप क्लियर कट, आप कोई लिंक नहीं, ज़रा भी कोई लिंक नहीं बनाए हो, तो आपके लिए सही रहेगा। तभी जाकर के धीरे धीरे जब आपके दिमाग से एकदम उसका ख्याल हट जाएगा। यही रियल ट्विन फिल्म के भी साथ भी यही होता है। बस जो फॉल्स ट्विन्स होते हैं ना, उनकी थोड़ी उनकी एनर्जी और रफ होती है, थोड़ा और, क्योंकि जो रियल ट्विन होगा ना, वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, मैं आपको बता दूँ। लेकिन जो फॉल्स ट्विन होते हैं वो लालची भी होते हैं और आपको लालची समझते हैं, खुद लालची होते हैं, आपको लालची समझते हैं, खुद गलत होते हैं, आपको गलत समझते हैं। मतलब वो टोटल जो कार्मिक वाली सिचुएशन होती है वो होते हैं, वो सारी चीज़ उनके अंदर होती है। मतलब वो समझ लो कि कार्मिक के भी समझ लो बाप और माँ होते हैं। जो फॉल्स ट्विन होते हैं कि वो अति किसी चीज़ के कहते हैं ना, अति, उनके अंदर जो मिसबिहेवियर होती है वो अति होती है उसकी। तो उनसे बचने के लिए आपके लिए देखो, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं और आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपना इनर वर्क दोनों टाइम बैठ के एक जगह, एक कोई जगह स्थापित कर दीजिए और उसी जगह पर बैठ कर के आप अपना जो भी होपोनो एक वो आता है, उसकी भी चैंटिंग होती है, वो आप कर सकते हो। और आप बैठ के, मैं तो कहूँगी कि अगर फॉल्स ट्विन्स का आपको डाउट भी है, हाँ, नहीं भी डाउट है और अभी आप ज़्यादा दिक्कत में हो, तो आप भैरव मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, काली मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। एक टाइम जैसे आपका रूटीन चल रहा हो तो करो, लेकिन एक टाइम काल भैरव का मंत्र और काली माँ का मंत्र आप रेगुलर करते रहो। जब आप ये करोगे ऑटोमेटिकली आप देखना 10, 15, 20 दिन, 1 महीना आपको खुद अपने अंदर से हल्का फील होगा। और मैं आपको बता दूं कि जब आप कुछ टाइम करोगे, क्योंकि जब आप इतने लंबे टाइम से कर रहे हो, जैसा कि वो बता रहे थे कि कभी कभी जैसे हमें बाहर जाना होता तो कभी गैप भी हो जाता है, तो बिल्कुल गैप ना करो। देखो, काम तो सभी के साथ काम है, काम से तो हम छुटकारा पा नहीं सकते हैं, बताइए आपको। घर का काम, बच्चों का काम, अगर आप सिंगल हो तब भी काम है, कॉलेज गोइंग हो तब भी काम ही होता है। हर एज में कोई ना कोई ऐसी जिम्मेवारी तो होती है, तो उस सभी को मैनेज करते हुए भी इस चीज़ को भी उसमें ऐड करके आपको ही मैनेज करना है, क्योंकि आप जब इस गफलत से बाहर निकलोगे तभी आपके लिए एक स्मूथ रास्ता दिखेगा। क्योंकि कुछ टाइम जैसे आप ये कर लेते हो तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपके लिए एक सोलमेट जो है, मतलब भगवान क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ से निकलोगे तो एक सोलमेट आपका वेट कर रहा होता है। बाय नेचर वो चीज़ बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपने मिट्टी का पुतला बना दिया तो बन गया, ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं सोलमेट बना करके उसमें जान डालोगे। ऑलरेडी ईश्वर की कुछ ऐसी ये माया रची गई है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि टोटल ये शिव शक्ति की तो बात है ही है। इसको प्रॉपर देखा जाए तो एक स्पिरिट का रचा रचाया, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं इतना कंफ्यूज होती थी, इतना कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ।
और फाइनली जब मैंने सब कुछ सोचना छोड़ दिया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे ना बहुत ईगो था, बहुत ईगो था कि मैं इतना पैसा कमा लूँगी, पैसा होगा तो पैसा होना चाहिए, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा पैसा पैसा मेरे दिमाग में था, क्योंकि कुछ हुनर थे, स्किल्स हमारे पास ऐसे थे, कुछ हमने कोर्स कर लिए थे, तो उसके बिहा पे ऐसा लगता था कि पैसा रहेगा तो सब कुछ। पर जैसे ये दिमाग में पैसे वाला भूत चढ़ा ना, उसी टाइम से मेरा टाइम जो है डाउन होने लगा। तो चलो ठीक है, पैसे की इतनी दिक्कत जैसे हम किसी का सुनते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है कि पैसे को लेकर के आदमी इतना वो हो रहा है, बट होती होगी दिक्कत। हमने भी पैसे की दिक्कत झेली है, बट हद, जिसको कहते हैं ना हद से भी ज़्यादा, ऐसा नहीं कभी लाइफ में हुआ कि हद से भी ज़्यादा। बट जो पैसा बनाने की जो एक ना अंदर से एक ब्राइट फ्यूचर की जो नीड्स होती है ना, वो बनी थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक फेमस होने के लिए जो दिमाग में एक जो कहते हैं ना आग लगी होती है अंदर से, वो नहीं ख़त्म हो रहा था। बहुत कई जो हमारे एक दो रिलेटिव हैं, उनसे अगर मैं ऐसी बात करती तो लोग बोलते कि अब देखो एक सिंपल लेडी गांव से निकल, हम लोग भी गांव में वो बात अलग है कि चलो हम लोग शहर में पढ़े हैं, लेकिन गांव के टच में हम रेगुलर रहे हैं। गांव का हमारा आना जाना, लेना देना, कोई त्यौहार है, कोई कुछ है, तो हम गांव हमेशा, बेशक हम लोग शहर में पढ़ते थे, लेकिन गांव से हमारा लिंक रेगुलर बना रहता था। तो हम गांव की परंपरा को भी लेकर के चलते थे, और जो शहरी हिसाब किताब था वो भी एज ए नॉर्मल एवरेज में जो है वो भी चल रहा था। तो उस हिसाब से जो हम अपने घर में आसपास अपने समाज में देखे थे, उस हिसाब से एक बचपन से ही ऐसा था कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। देख लो जैसे कहते हैं ना कि एक आउट ऑफ थॉट ऐसा कुछ था हमारे साथ। तो इस जर्नी में आने के बाद ऐसे पता लगता है कि ना कि हाँ नहीं, हमें ठीक है औकात में रहनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे बोलते थे कि जब पूजा पाठ करो तब भी डर लगता था। मंदिर में तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मंदिर गुरुद्वारे से तो मैं बताऊं, आज भी जैसे हम रास्ते में जाते हैं हम मत्था तो टेक लेते हैं, लेकिन जैसे कोई गुरुद्वारा और मंदिर आ जाए तो मुझे अंदर से बहुत घबराहट होती है। अगर किसी ने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे वहाँ ये है, गुरुद्वारे में हमने प्रोग्राम रखा है, मैं पहले से अंदर से सीना धड़ धड़, गुरुद्वारे में कितना टाइम लगेगा, बस गई फॉर्मेलिटी की तरफ, फटाफट चढ़ाया, जो भी किया ऐसे वैसे, फिर वहाँ से निकलने का होता है। तो थैंक गॉड इस जर्नी में आने के बाद इतनी नॉलेज, इतना बैलेंस, इतना हल्कापन, इतना मतलब इतना सिंसियरिटी, इतना लोगों के प्रति दया भाव, सब कुछ वो था, पहले भी था, लेकिन कभी काम करता, कभी नहीं करता, कभी हाँ कभी ना, कभी खुद को गलत, कभी खुद को बहुत सही। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अप डाउन होती थी लाइफ में, नेचर में, दिल में, दिमाग में, हाँ, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, एक बैलेंस में आ गई। जब भी कोई चीज़ एक संतुलन में आता है ना, फिर जीने का मज़ा कुछ और है। तो इस जर्नी में भी अगर आप में से किसी के साथ फॉल्स पेन्स का अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपके ऊपर है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं, अब जब आप इस जर्नी में हो ही तो एज एक अपने आप को लकी मान करके इस रास्ते पर चलिए और स्मूथली चलिए। आने वाले टाइम में देखिए, सोलमेट को भी जो मैं मिलने की बात बता रही हूँ, वो भी आप ईजी मत समझना। सोलमेट भी बहुत टफ होता है, वो भी ईगो से भरा होता है। ऐसे मत सोचना कि यहाँ से हम हीलिंग करवा के निकल जाएंगे तो बस सोलमेट हमारी आरती उतारने के लिए होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने। आपको ही सब कुछ करना, आपको अपने लिए जो भी पाना है
जो भी खाना है, लेना है, देना है, हर चीज़ का बैलेंस। जब आप एक बैलेंस में आओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज़ का तरीका आ जाएगा। कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, चुपचाप जो आप काम करते आ रहे हो वही काम करते रहो। हाँ, अगर मेरा नंबर मैं व्हाट्सएप पे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। अगर आप वहाँ से लिंक बनाना चाहते हैं तो वहाँ से कोई एक क्वेश्चन का मतलब कि आपको एट ए टाइम क्या ज़रूरत है, फिर मैं चेक करती रहती हूँ तो मैं देखूँगी। फिर मैं भी व्हाट्सएप के थ्रू आपसे आगे के लिए कोई कांटेक्ट रखना है या आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, उसका सलूशन होना चाहिए या उसके सलूशन मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, फिर वहाँ से लिंक बढ़ेगा, तब मेरे तरफ से कोई ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। अदरवाइज़ मैं सॉरी बोल दूँगी। जैसे मैं वीडियो बनाऊँगी तो वीडियो के टाइम में आपके क्वेश्चन का जवाब वीडियो के टाइम में मैं दे सकती हूँ। तो फॉल्स प्रिंस के जो इसी तरह के वो भी आदमी ही होते हैं, बट होता क्या है कि उनका रहन सहन कुछ अजीब तरह का होता है। उनको बचपन से कुछ ऐसी परवरिश मिली होती है, उनके पेरेंट्स उनके जो सोसाइटी की जो प्रोग्रामिंग होती है उसी हिसाब। देखो भाई, हर एक आदमी जिस सर्कल में रहा पला बढ़ा होता है उसी हिसाब से उसकी डेवलपमेंट हुई होती है, मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। उससे आगे एक तो दायरा होता है, एक हमारी सोसाइटी का एक लिमिट दायरा होता है, हम उससे आगे नहीं जा पाते हैं। बट ये जर्नी तो बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी बदनामी होगी, आप अजीब लगोगे, आप बदतमीज़ लगोगे, कुछ भी आपको कि कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है। बट जब आपको समझ लेंगे लोग, अब देखो आपको देखना है कि आप लोगों को समझाने चलोगे कि आपको खुद समझना है कि आपकी अपनी जर्नी कैसे अच्छी हो सकती है। ये देखना है कि आप लोगों को एक लोगों का मुंह पकड़ के बंद करना और खोलना सिखाओगे कि नहीं, आप मेरे बारे में ऐसा मत बोलो, मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, हमारी मजबूरी है, हम इस जर्नी में, इसलिए ऐसा तो आप किसी को कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी जर्नी ही अनबिलीवेबल है। तो अगर आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता, आप देखो जब आपने 10-11 साल का टाइम लगा लिया है तो डेफिनेटली आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आपकी लाइफ में फॉल्स ट्विंस था या थी या रियल ट्विन फ्लेम आप लोग को देखने का। अगर फॉल्स ट्विंस था और आप उसी के, क्योंकि वो भी आपको ना एक लेसन सिखाने के लिए आया हुआ है, ये समझ लो। अगर आपकी लाइफ में फॉल्स ट्विंस की एंट्री है तो आपके लिए डबल लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। बाकी सारा प्रोसेस वही है, वही इनर वर्क, वही मेडिटेशन, वही बैलेंस, वही दया भाव, वही साहस, क्योंकि आपको आगे चल के वही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो एक ट्विन फ्लेम को मिलती है। तो अगर आप फॉल्स ट्विन से डील किए हैं या बहुत उसने आपको परेशान किया है, बहुत हर्ट किया है, बहुत आपकी इंसल्ट की है, तब भी आप अपने आप में एक नीवा होकर के, अंतर्ध्यान, अंतर्मुखी होकर के अपने काम को करते जाइए। भगवान सब देख रहा है और वही आपको आगे रास्ता दिखाएगा कि आप सोलमेट के लिए डिज़र्व करते हो या ट्विन फ्लेम के लिए डिज़र्व करते हो, या जो भी आपके लाइफ में ऐसी कमी है जिसके बगैर आप अपने आप को अधूरा फील कर रहे हो, तो उसकी पूर्ति, उसकी रिकवरी सब गॉड की तरफ से होगी, बशर्ते जो आपकी ड्यूटी है उसको करो। जो आपको ईश्वर की तरफ से जो मिला हुआ है उसे स्वीकारो, वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसको स्वीकारते हुए, हम स्वीकारते नहीं हैं क्या? हम अपनी किस्मत को स्वीकारते हैं ना। जब हमारी लाइफ में हम मान लो कि हम ट्विन जर्नी में नहीं हैं, सिंपल लाइफ में हमें कोई चीज़ नहीं मिलता इच्छा अनुसार, तो हम अपनी किस्मत को स्वीकारते हैं नहीं कि हम नहीं है हमारी किस्मत में, तो क्या करें?
तो उसी चीज़ को इस लाइन में ऐड कर दो कि हमें स्वीकारना है कि हम हैं कौन, हमारे साथ क्या होना चाहिए, हम क्या डिज़र्व करते हैं। जब आप स्वीकृति मोड में आओगे, जब भी आप स्वीकार करोगे, तो वहाँ से आपके लिए रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। इसका एक और रूप है स्वीकारने का, मतलब आप सरेंडर मोड में आ जाओ। आप बोल दो अपने गॉड को, आप बोलो, आप अफर्मेशन लिखो, बोलो, जो हो सकता है अपने आप से बात करना। आप नोटबुक एक कॉपी लगा लो, 2 कॉपी लगा लो। आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी आती है उसको भी लिखो, एक कॉपी पे उसको लिखो, दूसरी कॉपी पे अपनी जितनी भी पॉजिटिव जो भी चीज़ें आप सही चल रही हैं आपकी लाइफ में उसको लिखो। सब देखो कि अब आपको, मेरे ख्याल से जो दिनचर्या आपकी है वो तो ठीक है, लेकिन 1.5 से 2 घंटा पर्टिकुलर आप अपने लिए टाइम दोगे तो आने वाला टाइम बहुत सही होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज़ में पीएचडी कर रखा आपको बता रही हूँ, बट जनरली जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उस हिसाब से बता रहे हैं कि आप में से कोई भी अगर जर्नी में है तो वो कंसेप्ट भी आपको पता है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस चलते हैं, वो देख देख के पता है। और अगर आप किसी फॉल्स प्रिंस को डील कर रहे हैं या किया हुआ है पहले, तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा दोनों सिचुएशन में हमें एक लर्नर, एक अच्छे लर्नर की तरह काम करना होता है। जब आप एक अच्छे लर्नर बनोगे, या जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ, अगर आप अच्छे लिसनर बनोगे या आपने बहुत सारी वीडियो देखी सुनी होगी, तो एक अच्छे आप वहाँ भी लिसनर का काम आपने किया ही होगा, तो उसी हिसाब से आप वर्कआउट करेंगे, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा कार्ड देख लेती हूँ कि फॉल्स प्रून्स के जो हैं, अगर आप फॉल्स प्रिंस को डील किया है तो आपके लिए इस समय क्या करना सही रहेगा। क्या अब आप प्रॉपर उनसे निकल पाए हैं, या अभी भी आप उन्हीं के ख्वाबों ख्यालों में हैं। तो आप उनके बारे में, मैं तो कहूँगी आप फॉल्स प्रिंस को अगर आपने डील किया है, बिल्कुल उनका ध्यान मत कीजिए। आप अपने ईश्वर का ध्यान करिए, जो आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करिए, जो आपके पितृ हैं उनका ध्यान करके आप इस रीडिंग को देख लीजिए। और ये भी रीडिंग जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के रूप में होगा। मुझे नहीं पता ये श्योर आएगा, आपके लिए आएगा या किसी के लिए आएगा, बट जब रीडिंग यहाँ जब कार्ड निकाला जाएगा तो किसी न किसी से मैच तो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम किसी काम को ना सिस्टम में लेकर के करते हैं तो टेंस होने की ज़रूरत नहीं होती है। और आपका जब इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया, आप 10 साल 12 साल काम कर लिए हो इस पर, तो मुझे लग रहा है कि ऑटोमेटिकली आप इस समय लाइट वेट में होंगे। जब हमें किसी काम का ना एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर वो स्ट्रेस हट जाता है, वो एक हमारे लिए रूटीन बन जाता है। बहुत हम लाइट, बहुत हम खुशी से उस काम, जैसे मान लो एग्जांपल सिंगर है, कोई सिंगर हो या लेक्चरर हो, कोई भी हो, जब वो इतना परफेक्ट हो जाते हैं, पहले वो उसके टीचर होते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे उस इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो उस चीज़ के आर्टिस्ट बन जाते हैं, वो कला उनके अंदर आ जाती है। फिर उनके चेहरे पे ऐसे कोई टेढ़े मेढ़े ऐसे भाव नहीं आएंगे कि वो बहुत सोच के बोल रहे हैं, बहुत टेंशन में बोल रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कहीं गलत ना हो। नहीं, वो इतना मतलब कलाकारी उनके अंदर आ जाती है कि बहुत लाइट तरीके से वो बोलते हैं। फिर अच्छा भी लगता है, फिर पता लगता है कि हाँ वो जो बोल रहे हैं एक्यूरेट होगा, हमें उनके मार्गदर्शन करने चाहिए। तो मैं ऐसे इस भाव से नहीं बोल रही हूँ कि आप मार्गदर्शन मेरा ही करो, आप वीडियो देखो, जिसका भी, जहाँ भी आपको लगता है, जिससे भी आपका लिंक अच्छा बनता है, आप उन्हें फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि किस्मत तो होती है, किस्मत होती है, उसी हिसाब से हमारे साथ कोई जुड़ता है, उसी हिसाब से हमारे से कोई बिछड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आता है कि
आप अगर फॉल्ट इनसे डील कर रहे हो तो अभी की जो सिचुएशन है आपके लिए वो क्या है और आपको क्या करना चाहिए। द हाई प्रीस्टेस, काम तो आपने अच्छा ही किया है, इसमें क्या हाई प्रीस्टेस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए भाई कार्ड तो मैं बस थोड़ा ही निकालूंगी, 5 कार्ड निकाला मैंने और 5 दूना 10, टोटल 15 कार्ड का मैं रीडिंग करूंगी, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या आपके ट्विंस और ट्विंस के मैसेजेज आते हैं। क्योंकि जैसा इसमें दिखा रहा है कि आप हाई प्रीस्टेस की मोड में हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है। बट मैं आपको बता दूं, कार्ड तो ये अच्छा है लेकिन वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं उनसे अगर आपकी बातचीत चल रही है तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ बता रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बता ये रहा है कि ये तो भाई अपनी जगह से हिलने वाले नहीं, आपको ही चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर ये सोचो कि ये बदल जाए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपको ही रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, आप रिस्क लो, देखो किधर जाना है, भगवान का नाम लो, रिस्क लो। तो कुछ पढ़ के समझ के, क्योंकि ये रिस्की कार्ड तो है ही है, थोड़ा सा ये बचकाना हरकत भी करता है, बट इसके पास कुछ है भी। अगर वो देख के सोच समझ के चलेगा तो मे भी उस रिस्क उसका जो है सफल होगा, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड दिया हुआ है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम में है। देन यहाँ पे अब 5 कार्ड में आप देखोगे 2 कार्ड यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अच्छा कार्ड है। बट ये है कि मुझे लगता है कि पेंटिकल्स की प्रॉब्लम की वजह इसमें दिखा रही कि अगर कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत है जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आप देखो कि कुछ ऐसा तो पैसे का लेन देन वाला हिसाब तो नहीं है, या कोई आपसे पैसा मांगना चाहता है, कुछ इस तरह का कार्ड आ रहा है। ऐसी वाइब्स आ रही है कि कोई पैसे की डिमांड करना चाह रहा है, कुछ तो है, श्योर पैसे की डिमांड। ऐसा लग रहा है कि किसी को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं इस कार्ड से क्या है। 5 कार्ड इससे भी लेते हैं। जय